एक तीर्थंकर ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। और ये यात्रा एक जन्म की नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों की होती है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसे कर्म और शुद्ध भावनाएं मिलकर किसी आत्मा का भाग्य एक तीर्थंकर के रूप में लिख देती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई आत्मा एक परम आध्यात्मिक गुरु मतलब एक तीर्थंकर बनती कैसे है? क्या ये बस कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं एक एक करके। देखिए, तीर्थंकर बनना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है कि अचानक से कोई पदवी मिल गई। नहीं, इसकी नींव तो जन्मों बल्कि युगों पहले रखी जाती है। ये नतीजा है उन अनगिनत अच्छे कर्मों का, त्याग का और उन शुद्ध भावों का जो एक आत्मा धीरे धीरे जन्म दर जन्म इकट्ठा करती है। तो इस महान यात्रा की शुरुआत होती है एक मजबूत फाउंडेशन से। सोचिए, एक ऊंची इमारत बनाने से पहले नींव कितनी मजबूत बनानी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही इससे पहले कि वो खास कर्म बंधे जो किसी को तीर्थंकर बनाते हैं, उस आत्मा को पवित्रता और अनुशासन के एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचना होता है। तो अपने कई पिछले जन्मों में ये आत्मा अलग अलग नेक भूमिकाओं से गुजरी। कभी वो एक ऐसे राजा बने जिनका पूरा राजपाट ही अहिंसा पर टिका था, तो कभी कठोर से कठोर तपस्या करने वाले एक साधु। इतना ही नहीं, उन्होंने भोजन और ज्ञान का भी खूब दान दिया और एक अनुशासित श्रावक बनकर हमेशा धर्म के साथ खड़े रहे। और इन सभी भूमिकाओं और अनुभवों से हुआ क्या? इनसे आत्मा के अंदर कुछ बेहद जरूरी गुण तराशे गए, जैसे एक बहुत ही ऊंचे स्तर की पवित्रता, खुद पर एक मजबूत कंट्रोल और हर एक जीव के लिए दिल में गहरी करुणा। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर तीर्थंकर पद का वो महान महल खड़ा होने वाला था। और फिर इतने जन्मों की तैयारी के बाद आता है वो एक खास जन्म, वो निर्णायक पल, जब तीर्थंकर बनने का वो खास कर्म, जिसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं, वो बंधता है। और ये कहानी जुड़ी है राजा वज्रनाभ के जीवन से, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो उस खास जन्म में ये आत्मा थी राजा वज्रनाभ के रूप में। वैसे तो वो अपनी विनम्रता और अहिंसा के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी जैन साधुओं के प्रति उनकी अटूट सच्ची श्रद्धा। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक दिन जैन साधुओं का एक समूह, जो महीनों से लंबी यात्रा और तप कर रहे थे, वो बिल्कुल थके हारे भूखे प्यासे उनके राज्य में पहुंचते हैं। अब ये देखकर एक राजा होने के नाते वज्रनाभ सिर्फ आदेश भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो खुद आगे बढ़े, उन साधुओं का पूरे आदर से स्वागत किया और बिल्कुल अपने हाथों से उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन परोसा। उनकी उस सेवा में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गहरी भक्ति और सच्ची श्रद्धा थी। और बस यही वो पल था। जैन दर्शन में ठीक इसी क्षण को तीर्थंकर प्रतिबोध कहा जाता है। मतलब जब सेवा करते हुए राजा के मन में वो सबसे ऊंचा, बिना किसी स्वार्थ वाला एकदम शुद्ध भाव जागा, ठीक उसी पल, उसी मोमेंट वो खास तीर्थंकर नाम कर्म बंध गया और बस उनके भविष्य का रास्ता तय हो गया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक अच्छा काम करने से नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेवा करे और ये कर्म बंध जाए। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए कुछ बहुत ही खास आध्यात्मिक शर्तें होती हैं, जिनका पूरा होना बेहद जरूरी है। असल में ये एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग है। इसके लिए एक ही समय पर, एक ही पल में ठीक 16 महान गुणों का, 16 भावनाओं का मन में होना जरूरी होता है। एक भी कम नहीं, पूरे 16। अब ये 16 गुण कौन से हैं? इनमें से कुछ हैं मन में पूरी तरह से अहिंसा का भाव, हर जीव के लिए गहरी करुणा, जरा सा भी अभिमान न होना, क्षमा का भाव, सरलता, और भी कई हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जिस समय राजा वज्रनाभ उन साधुओं की सेवा कर रहे थे, उस एक पल में उनके मन में ये सभी के सभी 16 गुण एक साथ पूरी तरह से मौजूद थे। तो जैसे ये खास कर्म बंधा, बस उस आत्मा की अपने अंतिम लक्ष्य की ओर फाइनल यात्रा शुरू हो गई। ये एक ऐसा सफर था जो उन्हें पहले स्वर्ग ले गया और फिर वहां से धरती पर उनके अंतिम जन्म की ओर।
तो चलिए देखते हैं कि ये यात्रा पूरी कैसे हुई। राजा वज्रनाभ के उस जीवन के बाद अपने महान पुण्य के कारण वो आत्मा स्वर्ग में देव बनी। वहां उन्होंने अपनी लंबी आयु पूरी की और फिर जब उनका वो तीर्थंकर कर्म फल देने के लिए मतलब मैच्योर हो गया, तब वो पवित्र आत्मा रानी सिद्धार्थ के गर्भ में आई और इस तरह चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन के रूप में उनका जन्म हुआ। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें कि वो तीर्थंकर क्यों बने, तो जवाब है क्योंकि उनके मन में अपार करुणा थी। सेवा करते समय उनका अहंकार बिल्कुल शून्य था। उन्होंने उन दुर्लभ 16 शर्तों को पूरा किया और उनकी आत्मा में अहिंसा और भक्ति की जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, एक शुद्ध दिल से बिना किसी स्वार्थ के किया गया सिर्फ एक काम कितनी बड़ी शक्ति रखता है। कैसे सिर्फ एक पल की नेक नियत आने वाले न जाने कितने जन्मों की पूरी दिशा ही बदल सकती है। जय जनेंद्र।